काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान काहे भटक रहा इंसान, पहचान वाले को। कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, और कर्महीन नर पावत नाही। भगवान धरती पे आया हुआ है, दुनिया को समझा रहा है, लेकिन जो कर्महीन इंसान है वो नहीं पहचान पा रहे, उनके शरण में नहीं आ पा रहे। वो उस लाल की, उस हीरे की, उस मोती की वो पहचान नहीं कर पा रहे। और जिन्होंने पहचान कर ली वो असीम आनंद उठा रहे हैं, भक्ति से सर्व सुख भोग रहे हैं, और आने वाले विनाशकारी समय में भी अपना बचाव जो है वो करने की पूरी सावधानी, पूरा जुगाड़ जो है वो कर रहे हैं। तो क्या समझाया आगे परमात्मा ने? मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पहचान धनाना वाले। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना। तो क्या बताया परमात्मा ने? मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। तुम जिन भगवानों के लिए उनके मंदिरों में उन मूर्तियों को, पत्थरों को पूजने के लिए मथुरा और काशी जाते हो, राम और श्री कृष्ण के लिए, कहते हैं वो अविनाशी नहीं है। अविनाशी का मतलब होता है जो कभी जन्म और मरण में नहीं आता, जिसने सबको पैदा किया है। वो अविनाशी भगवान वहां नहीं मिलेगा। वो अविनाशी भगवान वो कबीर भगवान है, और वो कबीर भगवान आज 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हो चुका है। इनको सिर्फ पहचानने की जरूरत है, इनको जानने की जरूरत है। और दूर बैठकर उल्टा सीधा बोलने से इनकी पहचान नहीं होगी, और इनसे दूर होते चले जाओगे। इनको पहचानने का धरती पर एक ही तरीका है, जिस तरीके से हमने पहचाना, वो है ज्ञान, सत्संग सुनना। दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो कहते हैं मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। ये भगवान नहीं मिलेगा, ये जन्म मरण समाप्त करवाने वाला भगवान नहीं मिलेगा मथुरा काशी में। 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर बनकर जो असहनीय कष्ट हम भोगते हैं, उनसे मुक्ति दिलाने वाला ये अविनाशी भगवान मथुरा काशी उन मंदिरों में नहीं मिलेगा, चाहे सिर पटक पटक के मर जाना चाहे। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पहचान धनाना वाले को। अरे तू जड़ को पूज रहा है, उन पत्थरों को पूज रहा है, पत्थरों की महिमा कर रहा है। अरे वो जड़ है, ना बोल सकता, ना चल सकता, ना सुन सकता, ना वो सत्संग सुना सकता। और जो चेतन है, जो जिंदा भगवान आया हुआ है, जो सत्संग भी करता है, आशीर्वाद भी देता है, ज्ञान भी देता है, सर्व सुख भी देता है, सौ लाभ भी देता है, उससे तू मुंह फिराए बैठा है। अंत में रोएगा, पछताएगा। जब समय आएगा, तेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगी, तो पत्थर चल के तेरी रक्षा करने नहीं आएगा। रक्षा इनके आशीर्वाद ने करनी, इनकी भक्ति ने करनी है, और इनसे तू पीठ किए बैठा है, बाद में रोएगा। आगे क्या बताया परमात्मा ने? मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। ये जगत का तारणहार, पहचान धनाना वाले को। ये जगत का तारणहार, पहचान धनाना वाले
काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान पहचान धनाना वाले को। गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को। गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। मुसलमान भाई चाहे मस्जिद में कितनी नमाज पढ़ लो, कितने सिजदा कर लो। हिंदू भाई मंदिर में चाहे कितना चढ़ावा चढ़ा दो, कितनी आरतियां कर लो, कितना चाहे दंडवत कर लो। कहते हैं सतगुरु है घट के अंदर। घट यानी ये शरीर, और सतगुरु यानी वो परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर। कहते हैं वो तो तेरे अंदर ही बैठा है मेरे भाई। उसको जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, उसको जिंदा करने की जो है वो जरूरत है। तुझे होश में आने की जरूरत है। और होश में कौन लेके आएगा? उस भूल चुके भगवान को कौन याद दिलाएगा? सतगुरु याद दिलाएगा। अपना ज्ञान देके, सत्संग करके सोई हुई आत्मा को जगाएगा। हमारी आत्मा के ऊपर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो विकार जम चुके हैं, आत्मा बेहोश पड़ी है इन विकारों के नशे में। उन विकारों को सत्संग की चोट मार मार के सतगुरु जगाएगा, उसको चेतना में लेके आएगा। अन्यथा चाहे कितना ही मुसलमान मस्जिद में धक्के खा लो और हिंदू चाहे कितना ही मंदिरों में भटक लो, जिंदगी में उसको परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। गधा कुत्ता सुअर बनने से अगले जन्मों में वो नहीं बच सकता। आगे क्या बताया परमात्मा ने? हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। ये छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना को। छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना पहचान धनाना वाले को। गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को। गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को। अरे विचार करो, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं, बेहोश होके पड़े हो आप लोग। अरे आज से 5,500 वर्ष पहले जब महाभारत हुआ था, जिस समय द्वापर युग था, आज से 5,500 वर्ष पहले, अरे उस समय कहां थे मुसलमान? एक भी मुसलमान का नाम बताओ, बताओ कहां थे उस समय सिख? एक भी कोई सिंह का नाम बताओ। कहां थे उस समय ये ईसाई? एक का भी नाम बताओ। हम सब लोग एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का एक ही धर्म है, मानव धर्म, जिसको सनातन धर्म भी कहते हैं। लेकिन सनातन की परिभाषा का ना हिंदुओं को पता, ना मुसलमानों को पता, ना ईसाइयों को पता, ना सिखों का पता। बस झूठा दम भरते हैं, हम सनातनी, हम सनातनी। अरे इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं वो सारे सनातनी हैं। वो इंसान है, इसका मतलब उनकी पीढ़ियां थी, उनके दादा परदादा उनकी पीढ़ियां थी, तभी तो आज उसका जन्म होता हुआ आ रहा है। तो सभी सनातनी है भाई। और जो ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं, जैसे हिंदू कहते हैं कि हम सनातनी हैं, तो तेरे कौन सा सनातनी का ठप्पा लग रहा है? दिखा दे जरा। कोई पीठ पे थप्पा लग रहा है क्या? सर में को टाके लग रहे तो खोल के बता दे मेरे भाई कि उसमें कोई सनातन की, उसमें कोई मोहर छिपी हो तेरी। किसी को नहीं पता। द्वापर युग में कोई धर्म नहीं था। अगर था तो कोई माई का लाल मुझे, श्री कृष्ण जी की सबसे बड़ी सेना थी उस समय, नारायणी सेना। 56 करोड़ तो उसमें यादव थे, और बाकी तो लोगों की गिनती नहीं।
यानी पूरे विश्व में द्वापर युग में श्री कृष्ण जी की, द्वारिकाधीश की सबसे बड़ी सेना थी नारायणी सेना। अगर उस समय कोई सिख थे, अगर सिख धर्म था, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति उसकी अरबों खरबों की सेना में से एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसके आगे जो मतलब सिंह लगता था। बता दो, जोगिंदर सिंह, फलाना सिंह और महेंद्र सिंह, राम सिंह, एक भी व्यक्ति बता दो जिसके नाम के आगे सिंह लगता था। हम मान जाएंगे कि द्वापर युग में सिख धर्म था। अगर द्वापर युग में मुसलमान धर्म था तो श्री कृष्ण जी की सेना में एक भी व्यक्ति बता दो जिसके नाम के आगे खान लगता था, मोहम्मद लगता था, अशरफ लगता था, या कोई अब्दुल्ला लगता था। एक भी व्यक्ति बता दो, द्वापर युग में बता दो। श्री कृष्ण जी की सेना तो छोड़ो, पूरे द्वापर युग का इतिहास ये पुराण आपके पास में रखे हैं। किसी भी पुराण में एक भी व्यक्ति का नाम बता दो जो वर्तमान में मुसलमानों के जो नाम होते उस प्रकार का कोई नाम हो, बता दो। या एक भी व्यक्ति कोई ऐसा बता दो जिसके नाम के आगे कोई सिंह लगता हो। या ये जो ईसाई भाई अपने नाम के आगे लगाते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस, फलाना डिस, फलाना एंटीना, तो एक भी व्यक्ति बता दो जिसके नाम के आगे डिस या एंटीना लगता हो। मेरे भाई सीधे साधे नाम थे, ना कोई सिंह लगता था, ना कोई जो है, ना कोई खान लगता था, हैं? ना कोई शर्मा लगता था, ना कोई और ना कुछ जो है मतलब और कुछ लगता था। सीधे सीधे नाम थे। आप ये देखो, जो महापुरुष आज से पहले हुए हैं, जिनके हम लोग महाभारत में नाम सुनते हैं, रामायण में नाम सुनते हैं, उनके सीधे सीधे नाम हुआ करते थे। क्या नाम हुआ करते थे? आप रामायण को देखो, आप रामायण को देखिएगा। रामायण में क्या क्या पात्र हैं? अंगद। क्या नाम है? अंगद। अंगद के नाम के आगे कभी सिंह लगता था? अंगद सिंह कभी आपने सुना है? अंगद खान लगता था। जामवंत, जामवंत के नाम के आगे उसकी कोई जाति, कोई धर्म, कोई नाम आपने सुना कभी? कितनी बार रामायण देखी आपने? जामवंत के नाम के आगे कोई सिंह लगता था, जामवंत सिंह, या फलाना चौधरी, फलाना ठाकुर साहब। जामवंत के आगे कोई नाम दिखाई दिया आपने? नहीं। हनुमान जी के नाम के आगे कोई लगा? हनुमान चौधरी, हनुमान जाट, हनुमान यादव, हनुमान सिंह, हनुमान सिंह तोमर, नहीं लगता था ना? या हनुमान खान, या हनुमान मोहम्मद, हनुमान अब्दुल्ला, नहीं लगता था ना? रावण का नाम देख लो, रावण के आगे लगा कभी? रावण खान, रावण यादव, रावण शर्मा, रावण, रावण चंद्र, रावण सिंह। या रावण के जो 1 लाख जो बेटा बेटी थे, इंद्रजीत, मेघनाथ, अक्षय कुमार, उसकी बहन जो थी मतलब सर्पनखा, कोई जाति लगती थी उनके आगे? ऐसा कोई नाम कोई सुना आपने? श्री रामचंद्र जी के और भी भाई थे, उनके नाम के आगे सिंह लगता था, खान लगता था। राजा दशरथ के आगे लगता था, उसके दादा परदादाओं के नाम के आगे कभी आपने जो सुना क्या? अरे भाई, ये सब बनावटी बातें हैं। आगे चल के हमारे समाज को, इंसानों को वर्ण व्यवस्था के आधार पर, यानी कामकाज के आधार पर उनको 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और ये शूद्र वर्ग। बस ये 4 जो है मतलब वर्ग थे, कोई जाति धर्म नहीं था। और आगे चल के जातियों में, धर्मों में बांटने का काम हमारे ज्ञानहीन नकली धर्म गुरुओं ने कर दिया। एक दूसरे के साथ में राग द्वेष ईर्ष्या रखना शुरू कर दिया, और कोई लेना देना नहीं था। मेरे भाई, इन सब बातों का ध्यान रखना। तुम झूठे इस बहम में पड़े हो कि हम मुसलमान हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो दिखा दो कौन सा ठप्पा लग रहा है तुम मुसलमानों के। अगर तुम्हें अल्लाह ने मुसलमान ही बना के भेजा और मुसलमान ही सबसे अच्छा है, तो तेरी बॉडी पे कहीं तो ठप्पा दिखा दे। या तेरे अल्लाह ने तेरे को हिंदुओं से अलग बनाया हो तो थोड़ा बहुत भी दिखा दे। तेरा नाक अगर कान की जगह है, कान नाक की जगह है, आंख तेरी अगर गुद्दी में है, मुंह अगर तेरा पेट में है, कुछ तो अल्लाह ने तेरे को अलग बनाया होता। फिर अगर हिंदुओं का भगवान अलग है, मुसलमानों का अल्लाह है, तो तेरे अल्लाह ने फिर हिंदू जैसा क्यों बना दिया तेरे को? भाई तू तो मुसलमान है, तेरे को तो अल्लाह ने कुछ अलग ही बनाना चाहिए था। और शरीर के अंदर की जो व्यवस्था है वो भैया उस अल्लाह ने भी वैसे बना दी, भगवान ने भी वैसे बना दी, तो कोई अंतर ही नहीं किया उसने। ये खाली हमारी घटिया सोच है,
हमने बाप दादा परदादाओं से, हमारे बाप दादा परदादाओं ने, उनके बाप दादा जो है परदादाओं से, उन्होंने नकली जो है वो धर्म गुरुओं से जैसा ज्ञान सुना देखा, उसी जो है वो गंदगी को आगे परोसना शुरू कर दिया। बाकी कोई धर्म जाति कुछ नहीं था, सिर्फ इंसान था, मानव था, और मानव ही एकमात्र सबसे बड़ा जो है वो धर्म था उस समय। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख ईसाई, और मानव धर्म है आदि सनातन, बाकी सब कसाई, सब कसाई है। बाकी कोई मारने पीटने से कोई पीछे नहीं हटता, उल्टे सीधे काम करने से, चोरी जारी भ्रष्टाचार व्यभिचार मिलावट करने से कोई पीछे नहीं हटता, लड़ाई झगड़ा करने से कोई पीछे नहीं हट रहा। हिंदू मुर्गे खाता है तो मुसलमान दबा के जो है बल्कि बकरे चाबता है, हिंदू शराब पीता है तो मुसलमान भी उससे पीछा नहीं है। दुनिया भर की नशे की फैक्ट्रियां खुली हैं, ये गधों के लिए थोड़ी खुली हैं। अरे गधे थोड़ी नशा करते हैं, जर्दा बीड़ी गुटखा तानसेन शराब ये कोई जानवर थोड़ी पीते हैं। किसके लिए है? तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लिए। फिर कहें कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, तुम असल हिंदू असल मुसलमान वो है जो नशे को हाथ ना लगाए। असल हिंदू असल मुसलमान वो है जो मांस को छुए भी नहीं। और आज आप लोगों ने रिकॉर्ड बना रखा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो कहें कि भाई तुम अपने आप में मुसलमान कहते हो, हिंदू कहते हो, शर्म करो शर्म। भगवान आया हुआ है, खुदा अल्लाह भगवान धरती पर, संत रामपाल जी प्रकट है। सत्संग सुन लो, मोक्ष करवा लो, वरना जितने बकरे काट रहे हो अगले जन्मों में उतने बकरे जो है वो बनोगे और इसी प्रकार से हलाल किए जाओगे। और अगर कोई झटके से काट रहा है तो झटके से कटोगे भैया, ये लेन देन चलता रहेगा। तो कहते मंदिर भटको चाहे मस्जिद, सतगुरु हैं घट के अंदर, ये जगत का तारणहार पहचान धनाना। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु, छोड़ के जाति धर्म अभिमान पहचान धनाना वाले को। छोड़ दो ये जाति धर्म, कुछ नहीं लेना देना। मुसलमान भी उसी माँ के पेट से आता है, उसी योनि द्वार से आता है, हिंदू भी उसी योनि द्वार से आता है। मुसलमान कोई खोपड़ी से जन्म नहीं लेता है, हिंदू पेट से जन्म ले रहा है, तो ईसाई कोई जो के पैरों से जन्म नहीं ले रहा। सब के सब उसी प्रोसीजर से आ रहे हैं, जेल में लिपट के, गंद संद में लिपट के बाहर आते हैं। बाहर ना धो के कोई मुसलमान बन जाता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई पंडित बन जाता है, बस यही पहचान है। अरे कोई मुसलमान की कोई लड़की अगर किसी से गैर संबंध बना ले और वो कंवारी है, उसके पेट में जो की बच्चा आ जाए और वो सोचे कि बच्चे को मैं मारूंगी नहीं, लेकिन उसको पैदा होने के बाद मैं कहीं छोड़ दूंगी, ऐसे बहुत सारे केस हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों धर्मों में न जाने कितनी लड़कियां शादी से पहले शारीरिक संबंध बना के बच्चे पैदा जो है कर करके छोड़ देती हैं, अखबारों में आए दिन आती है। अब कोई मुसलमान घर की लड़की है, बच्चा पैदा करके कहीं छोड़ के चली गई हिंदुओं की कॉलोनी में। अब बताओ भाई साहब, अब उस बच्चे को आप क्या कहोगे? हिंदू कहोगे, मुसलमान कहोगे, सिख कहोगे, ईसाई कहोगे, कौन सा धर्म दोगे? अरे कौन सा धर्म है? क्या पहचान करोगे तुम? कैसे पहचान करोगे कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है? कहीं ठप्पा लगा हुआ उस बच्चे के? कोई पहचान लगी हुई है या अल्लाह ऊपर से आवाज लगाएगा कि ये मुसलमान है? ऐसे कोई हिंदू लड़की कोई बच्चा पैदा करके कहीं कचरे में डाल के जो है वो चली गई, अब उस बच्चे की तुम कैसे पहचान करोगे कि इसका धर्म क्या है? है कोई माई का लाल इस धरती पर जो ये बता दे कि भाई इस बच्चे का धर्म हिंदू है या उस बच्चे का धर्म जो है वो मुसलमान है? बस इतनी पहचान है। बड़े कच्चे हो तुम यारो, तुम्हारे धर्म की कोई पहचान ही नहीं है। और संत रामपाल जी के भक्तों की जो कि मानव धर्मी है, रात के अंधेरे में भी पहचान कर लेना मेरे भाई। बीड़ी गुटखा शराब मांस मच्छी चोरी जारी मिलावट झूठ रिश्वतखोर लड़ाई झगड़ा सबसे दूर शास्त्र अनुसार भक्ति करते हैं, नेक नीति से अपना मेहनत करके जीवन यापन करते हैं। सौपन में भी आत्मा से हम किसी को जोमल की दुख नहीं देते हैं। लड़ाई झगड़े से हम कोसों दूर है, ना बकरे खाते ना मांस खाते, चींटी तक को भी नहीं सताते। अगर देश का प्रधानमंत्री तो छोड़ो, देवताओं का राजा इंद्र भी धरती पर आकर ये कह दे कि भाई संत रामपाल जी के भगत, ये चींटी जो अपने रास्ते जा रही है, ये चींटी जो अपने रास्ते से जा रही है, तू इसके आगे अपनी उंगली रख दे, बस इतना काम कर दे, इसको मारना नहीं छेड़ना नहीं। ये चींटी के आगे तू अपनी ये उंगली रख दे ताकि आगे ना जा सके। तो भाई साहब सबसे पहले तुम थूकेंगे कि भैया देवताओं के राजा इंद्र, तेरी इंद्र की जो पदवी है, जो तेरा राजपद है, जो तू चींटी के आगे उंगली रखने के कारण कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना ये राजपद दे दूंगा अगर तू चींटी के आगे अपनी उंगली भी रख देगा। तो सबसे पहले तुम थूकेंगे कि हम थूकते हैं तेरे इस इंद्र के राज पर, हम थूकते हैं तेरी इस इंद्र की जो है वो पदवी पे, नहीं चाहिए हमें।
वो चींटी नहीं है, वो परमात्मा की बच्ची है, वो परमात्मा की आत्मा है। और अगर उसको बेवजह हमने दुखी किया, परेशान किया, तो मेरे भाई क्या सजा मिलेगी उस अल्लाह की तरफ से। ये सुनी नहीं है, ये अकेली मत समझ लेना, ये ना समझना कि इसका कोई धनी नहीं है। इसका धनी वो परमात्मा है। समय आने पर हिसाब किताब लेगा तिल तिल का। देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आके कह दे कि भाई संत रामपाल जी के मानव धर्मी भगत, हाँ जी बोलो जी प्रधानमंत्री जी, बोलिए क्या काम है। हम यो आ गए, प्रधानमंत्री जी आ गए, बैठो बैठो, ये करो ये करो, रो आ गए आ गए। ऐसे प्रधानमंत्री 50 डोलते हैं आगे पीछे 50। संत रामपाल जी ने अपने भक्तों को वास्तविकता से परिचित करा दिया कि बेटा ये तो बेगार कर रहे हैं। अरे एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुमार की घास न डाला कोई। बेटा आज भले वो देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अगर उसने तेरे गुरु की शरण ग्रहण नहीं की, अगले जन्म में गधा बनेगा। तो ऐसे गधों की क्या इज्जत करना। ठीक है, प्यार से बोलना, बैठाना, चाय पानी पिलाना हमारा जो है फर्ज है, लेकिन औरों की तरह नहीं कि अगर कोई छोटा मोटा कोई नेता अभिनेता आ गया तो पता नहीं यह समझोगे मेरे पास तो ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। अरे कुछ नहीं है, वो तो अगले जन्म में गधे बनेंगे। वो संत रामपाल जी के भक्तों के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। और वो प्रधानमंत्री अगर कह दे कि पवन दास मैं बीड़ी पी रहा हूं, मेरे को एक माचिस पकड़ा दे यार, तो भाई साहब हम माचिस तो छोड़ो, माचिस की तिल्ली भी नहीं पकड़ा सकते। भले वो अपना प्रधानमंत्री का पद ही हमें क्यों ना दे दे। नहीं चाहिए भैया तेरा पद अपनी जेब में रख, तेरा पद तेरे को मुबारक। ऐसा पद हमें नहीं चाहिए जिसके कारण से अगले जन्म में हम गधे बनेंगे। ये खासियत केवल संत रामपाल जी के भक्तों में मिलेगी, जो ना बिकेंगे ना झुकेंगे। बाकी दुनिया तो 5-5 रुपए के लिए लोगों का जो है मर्डर कर देती है, 5-5 रुपए के लिए। तो भैया एक बार इस मार्ग में आके देखो, जुड़ के देखो, भगवान की शक्ति, भगवान की पावर तुम्हारे साथ में हो जाएगी। उसके बाद ये हिम्मत मिलती है, वैसे हिम्मत नहीं मिल सकती। वैसे तो आदमी भाई भाई का खून कर देता है एक दूसरे की बातों में आके। तो कहते हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु, छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को। फिर आगे क्या बताया, जप कर ले चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले। जप कर ले चाहे जल गंगा से भर ले, तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना। क्या बताया, जप कर ले चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले, तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। भाई कितने जप कर ले, कितने तप कर ले, कितने राम राम हरे राम राधे श्याम ओम नमः शिवाय ओम भगवते नमो शिवाय, कितना चाहे तू जो कलमा पढ़ ले, कितनी नमाज कर ले, कितना कुछ कर ले, जब तक संत रामपाल जी की पहचान नहीं करेगा तब तक तेरी सारी जब तक साधना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध है, धर्मशास्त्रों के विरुद्ध है। और भैया धर्मशास्त्रों के विरुद्ध चाहे कितने नाम जाप कर लो, कितना कुछ कर लो, उनका 1% भी लाभ नहीं है। चाहे जल गंगा से भर ले, चाहे गंगा जी का कितना ही जल पी ले, चाहे गंगा जी के किनारे पे मकान बना के रह ले, कितना ही तू चाहे सुबह शाम चाहे गंगा जी का वो जल पी, तेरी मुक्ति नहीं है। अरे तू तो महीने 2 महीने साल 6 महीने में एक बार नहाता होगा, जो है गंगा जी में जाके डुबकी मारता होगा। अरे गंगा जी का खुद का बेटा भीष्म पिता गंगा पुत्र, उसकी कितनी भयंकर दुर्गति हुई, उसका मोक्ष नहीं हुआ। गंगा जी अपने बेटे भीष्म पिता मां की मुक्ति नहीं कर पाई, महाभारत के युद्ध में तीरों के सैया पे भुगत भुगत के मरा। तो तेरे भाई साल 2 साल में कावड़ लाने से, गंगा जी में डुबकी लगाने से तेरा मोक्ष कहां से हो जाएगा? थोड़ा बहुत तो विचार कर भोले आदमी। कहते हैं जप कर ले चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले, तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। सर पे तलवार लटकने का मतलब है जब तक उनकी शरण में आके भक्ति नहीं करोगे, जब तक संत रामपाल जी की शरण में आके उनका ज्ञान समझ के उनकी भक्ति नहीं लोगे, तब तक भाई ये काल की तलवार तेरे सिर पे लटकी रहेगी। कब मर जाए कोई भरोसा नहीं, कब तेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, तेरे ऊपर कोई जो है
वो कर्म की मार आ जाए, कब तेरा एक्सीडेंट हो जाए, कब तेरे कोई हारी बीमारी हो जाए, कब तेरा बेटा बेटी मर जाए, कब कब क्या हो जाए, कब भूकंप में तेरा मकान ढह जाए, तेरा काम धंधा फेल हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तेरे को केवल तेरा संस्कार मिलेगा, यानी पिछले जन्मों में जैसी तूने भक्ति किया है वैसा ही तेरे को परिणाम मिलेगा। परमात्मा की तरफ से तेरे को कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। फिर क्या बताया मालिक ने आगे, चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, चाहे राम जपो हनुमान जपो, राधे राधे श्याम जपो, तू भूल गया करतार पहचान धनाना वाले, तो भूल गया करतार पहचान धनाना वाले को, पहचान धना सान पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को। चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, तू भूल गया करतार पहचान धनाना। श्री रामचंद्र जी, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राम 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 नाम जपने का किसी भी शास्त्र में, रामायण में भी अगर कोई माई का लाल दिखा दे कि राम 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 जपने से मुक्ति होगी, या राम 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 कोई भक्ति का कोई मंत्र है, वेदों से गीता जी से कोई भी माई का लाल, चारों शंकराचार्य भी आ गए उसमें, अगर साबित कर दे, ये पवनदास उसकी टांग के नीचे से निकल जाएगा। मैं अपने गुरुदेव भगवान के दिए ज्ञान आधार से बोल रहा हूं। उन्होंने बिल्कुल दाना दाना गिना दिया शास्त्रों को, हम भक्तों को। अरे खुद जो रामायण है, कौन सी रामायण हो, घट रामायण है, हाथ रस वाले जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, घट रामायण है, उस रामायण में खुद लिखा हुआ कि जो व्यक्ति राम 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 जाप करेगा उसकी तो दुर्गति होगी, दुर्गति। और वास्तव में होगी, क्योंकि जब खुद श्री रामचंद्र जी की भी त्रेता युग में दुर्गति हुई, नारद ऋषि का श्राप भोगने के लिए धरती पर आया, 11,000 वर्ष तक अपनी पत्नी का वियोग भोगा, उसके परिवार का पूरा खानदान उसकी आंखों के सामने समाप्त हो गया, और अंत में सरयू नदी में जाके छलांग मार के आत्महत्या करके श्री रामचंद्र जी मरे। जिसको हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि जल समाधि ले ली, जल समाधि ले ली, तुम लेके दिखाओ जल समाधि। जल में डूब के मरे, छलांग मार के, दुखी होके, क्योंकि नारद जी का श्राप लगा हुआ था। अब ये बातें अगर ये धर्मगुरु अगर इन कथाओं में बताएं तो फिर इनको चढ़ावा कौन चढ़ाएगा, रामायण कौन सुनने जाएगा। तो इनकी तो मजबूरी है बढ़ा चढ़ा के बोलना। हकीकत ये है, चाहे राम जपो चाहे श्याम जपो, चाहे राम जपो चाहे हनुमान जपो। अब हनुमान जी की भक्ति का तो किसी शास्त्र में कोई विधान ही नहीं है। ये तो दुनिया फालतू में बेचारे को पकड़ के ला रही है, कोई विधान ही नहीं है हनुमान जी की भक्ति को। तो भगत था बेचारा, अरे वो तो खुद बेचारा श्री रामचंद्र जी की भक्ति करता था। और हनुमान जी ने कभी भी राम 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 नहीं जपा। किसी भी शास्त्र में प्रमाण है तो दिखा दो, कोई रामायण में दिखा दो कि वो राम राम जपा करते थे क्या। अरे श्री रामचंद्र जी तो ओम मंत्र जपा करते थे, ओम। और खुद ये श्री राम और श्री हनुमान दोनों ओम मंत्र का जाप किया करते थे। और ओम मंत्र का जाप हनुमान जी रामचंद्र जी से मुलाकात होने से जो है पहले भी नाम जपा करते थे। हनुमान जी की श्री रामचंद्र जी से जब तक तो मुलाकात भी नहीं हुई थी, वो तो सुग्रीव वाले मैटर में आपस में मिले थे, उनका समझौता उन्होंने जो है वो करवाया था। जिस समय तक हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से मिले भी नहीं थे, उस समय श्री हनुमान जी ओम नाम जाप किया करते थे। अब क्या पता इन नकली धर्मगुरुओं को, ये संत रामपाल जी ने बता रखी सारी बातें, उनके सत्संग सुनो। हनुमान जी तो खुद बेचारा भगत था, उसने कब कहा कि मेरी भक्ति करो, मैं भगवान हूं या भगत की भक्ति करनी चाहिए। इतनी भी बुद्धि नहीं हमारे अंदर। अरे ऑपरेशन करेगा डॉक्टर, और हम लोग जो है कंपाउंडर के पैर पकड़ के बैठे हैं कि कंपाउंडर करेगा, जिंदगी में नहीं करेगा। उल्टी सीधी कैंची घुसेड़ देगा, मरोगे अकाल मौत। तो कहते हैं चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो। अभी राधे राधे श्याम बताओ क्या है ये?
और राधे राधे बेचारी पूरी जिंदगी वो राधा रोती रही, बिलखती रही। और राधा पूरी जिंदगी बेचारी श्याम जी से नहीं मिल पाई, श्री कृष्ण जी से नहीं मिल पाई। उसकी श्री कृष्ण जी से शादी करने की मनसा अधूरी रह गई है। अब वो राधा हमारे को श्याम से मिला देगी, जो खुद नहीं मिल पाई बेचारी। ये सब बनावटी बातें, झूठी बातें सारी। जिसके मन में आ गया, लगा के तेल नवरत्न दाढ़ी काली करके बैठ गया, हमने सोच लिया बाबा जी है, और बाबा जी जो मंत्र दे दे राधे 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 राधे। अगर वो राधे राधे सही है तो दूसरा फिर हरे राम दे रहा, फिर वो क्या है? तीसरा और ही मंत्र दे रहा है, ओम नमो भागवते ओम नमो भागवते। चौथा और ही मंत्र दे रहा, तो फिर क्या है ये? अरे भगवान एक है तो उसकी प्राप्ति का मंत्र भी एक ही है, ये 50 मंत्र नहीं होते। तो जिसकी डफली उसका राग जो मन में आया उठा लिया, दान दक्षिणा आने लग गई, बढ़िया बैठ के खाने लग गया, 20-50 चेले चपाटे हो गए, 2-4 सेवादार हो गए, दुनिया की भीख से उनका गुजारा चल रहा है। बाबा जी बन गए, बाबा जी बन गए। आजकल यूट्यूब का जमाना है, दुनिया भर के वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के डाल दो आप, और हमारे जैसे मूर्ख उनको फेमस कर देते हैं, लेना एक देना दो। ये हाल है दुनिया का वर्तमान में। भक्ति के कोई निकट भी नहीं है संत रामपाल जी के अलावा। तो कहते हैं राम जपो चाहे हनुमान जपो चाहे राधे राधे श्याम जपो, तू भूल गया करतार। असली भगवान को तो भूला हुआ बैठा है, असली परमात्मा को। अरे इस परमात्मा की भक्ति करो। संत रामपाल जी जो भक्ति बताएंगे, जो मंत्र बताएंगे, वो है असली मोक्ष मंत्र, उनसे होगा उद्धार। बाकी तो ना तो राधे राधे का मोक्ष हुआ, ना श्याम जी का मोक्ष हुआ, ना हनुमान जी का मोक्ष हुआ। हनुमान जी तो वर्तमान में मानव जन्म ले चुका होगा या मानव जन्म लेगा, क्योंकि हनुमान जी को तो जो है त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के रूप में संत रामपाल जी मिल गए थे। संत रामपाल जी ने हनुमान जी को वास्तविकता बताई कि तू जिस राम के पीछे लग रहा है, ये तो 18 करोड़ बार ये मर चुका है, जन्म ले चुका है, जन्म मरण में है बेटा, ये तेरी मुक्ति नहीं कर पाएगा। इसकी खुद की मुक्ति नहीं है, खुद ये 84 में जाता है, गधा कुत्ता सुअर बनता है। इसकी भक्ति से तेरी मुक्ति कहां हो जाएगी? और देख आज तेरे को इसने क्या सिला दिया। तू इसके लिए जो है कुर्बान हो रहा था। माँ तूने राम रावण युद्ध में लाखों लोग मार दिए तूने इस रामचंद्र और सीता के लिए। और देख अब तेरे को कैसे बल्कि ताना मार के तेरे को निकाल दिया, क्योंकि अंतिम समय में हनुमान जी दुखी होके अयोध्या छोड़ के जंगल में चले गए थे, क्योंकि सीता जी ने उनको जो बल्कि ताना मार दिया था। जब रामचंद्र जी ने उनको मोतियों की माला भेंट करी और हनुमान जी भगत थे बेचारे, वो माला को फोड़ फोड़ के देखने लगे, तो लोगों ने कहा कि तुम क्या देख रहे हो ये? तो उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि इसमें मेरे श्री रामचंद्र जी हैं या नहीं, अगर नहीं है तो मेरे कोई काम की नहीं। यानी वो तो बेचारा भगत था, वो तो स्वामी भगत था। साधु संतों के क्या काम के सोने चांदी हीरे मोती मालाएं। तो जब सीता को इस बात का जो है वो मालूम हुआ, तो सीता ने कहा, रे हनुमान तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे इतनी कीमती मोतियों की माला तेरे को मैंने भेंट करी, तूने इसको फोड़ दिया। रहा तू बंदर का बंदर, मतलब बेचारी की बेइज्जती कर दी पूरी सभा के सामने। हम जिसको भगवान मान के पूज रहे हैं, जिसका हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो सीता ने क्या कहा कि रहा तू बंदर का बंदर। उसी बात से हनुमान जी दुखी होके अयोध्या छोड़ के जंगल में निकल गए थे। फिर वहां उनको मुनिंदर ऋषि के रूप में वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी मिले और अपनी आंखों से उनको सतलोक दिखाया, उनको दिव्य दृष्टि दी। उसके बाद में हनुमान जी को यकीन हुआ कि ये रामचंद्र तो नकली रामचंद्र है भाई, असली राम तो ये है जो मेरे सामने बैठा है, जिसने दाना दाना गिन दिया शास्त्रों का। उसके बाद हनुमान जी को परमात्मा ने नाम दीक्षा दी और हनुमान जी ने फिर वही मंत्र जाप किए, जो मंत्र फिर उन्होंने ओम ओम में जो है वो छोड़ दिया। फिर जो मंत्र उनको मुनिंदर ऋषि के रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दिए, वही मंत्र हनुमान जी ने जाप किए। और वर्तमान में या तो हनुमान जी का जन्म हो चुका होगा या जन्म होगा। ये हिस्ट्री है रियल। संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, तब समझ में आएंगे ये बातें। लग गए हनुमान जी के पीछे। क्या देगा तुम्हें हनुमान जी? बेचारा खुद एक लोटे और लंगोटे में रहा करता था, तुम्हें क्या देगा? अरे जो देने वाला उसकी भक्ति करो, बाबाओं के बाबा सतगुरु रामपाल जी भगवान की, उस कबीर भगवान की।